भावजी पधारो मारे देश रे। भारत की गुलाबी नगरी और उसका गुलाबी मौसम, इसी रंग और रौनक के बीच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का भव्य आगाज हुआ। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजनों में शुमार ये महोत्सव एक बार फिर लेखकों, विचारकों, कलाकारों, पाठकों और परफॉर्मर्स से गुलजार नजर आया। जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में आयोजित इस 4 दिवसीय साहित्यिक कुंभ में 40 से अधिक देशों से लगभग 500 वक्ताओं ने शिरकत की। कथा, कविता, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, अर्थशास्त्र से लेकर भू राजनीति तक विचारों की ये दुनिया कई मंचों पर बहसों, संवादों और प्रस्तुतियों से लगातार जीवंत रही। 300 से अधिक सत्रों के साथ ये संस्करण एक बार फिर यादगार साबित हुआ। लेकिन JLF को सबसे खास बनाती हैं न सिर्फ यहाँ आने वाली नामचीन हस्तियाँ, बल्कि आम लोगों की वो दीवानगी जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक नजर आती है। JLF का मतलब मेरे लिए है क्रिएटिविटी, कल्चर, इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट्स, कनेक्शंस। लास्ट ईयर भी मैं पूरे 5 दिन यहाँ पे रुके गया हूँ, इस बार भी मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बुक्स एंड ऑथर से कनेक्ट करना बेस्ट पार्ट लगता है। दैट वाज आवर रियल एस्केप। सो जयपुर इसके लिए एक हाई नॉच हेवन है जहाँ पे मेरे को ऑथर से मिलने का मौका मिलता है। JLF का मतलब है कि अगर यहाँ पर आकर एक भी नॉन रीडर किताब उठाता है और अपनी रीडिंग जर्नी शुरू करता है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल JLF का मोटिव हो जाएगा। मेरे लिए तो ये एक तरीके का क्लेंजिंग और डिटॉक्स प्रोसेस है। वी आर हियर ऑल 5 days attending different sessions। इस बार फेस्टिवल के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे अभिनेता और लेखक स्टेफन फ्राई, जिन्होंने वैश्विक साहित्य पर अपनी व्यापक दृष्टि साझा की। पुलित्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार एनी एप्पलबॉम ने लोकतंत्र और अधिनायकवाद पर सारगर्भित विचार रखे। वहीं प्रसिद्ध उद्यमी और सामाजिक विचारक सुधा मूर्ति अपनी व्याख्यान में समाज और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि युवाओं को जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। I want to tell next generation children, you are 1 or 2 in the family. So whatever you want, your parents will give. You think life will be like that. No, life will not be like that. Lot of children say, I'm depressed because I did not get a cell phone. Okay, my parents did not take me to Singapore and Malaysia. I'm depressed. Please look at back and see. Many people sacrificed। इस संस्करण के चर्चित सत्रों में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानो मुश्ताक की पुस्तक द हर्ट लैम्प्स सुर्खियों में रही। फेस्टिवल में आई अवार्ड विनिंग ऑथर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अन्याय के समय में लेखन कैसे प्रतिरोध की आवाज बन जाता है। इस मौके पर टीम वर्क आर्ट्स के फाउंडर और JLF के क्यूरेटर संजय के रॉय ने वन इंडिया से बातचीत में कहा, जेन Z को साहित्य से जोड़ने के लिए इसे फैशनेबल और समकालीन बनाना होगा। JLF और टीम वर्क आर्ट्स इसी दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। ये इंस्पिरेशन की सिग्निफिकेंस है। रिसेंटली मैं दुबई गया था जहाँ पे एक प्रोजेक्ट मार्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्लैनेट मार्स का स्पेस प्रोग्राम। तो एक लड़की से मिला और मैंने कहा, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस? तो उन्होंने कहा कि मैं JLF में आया था, प्रियंबदा नटराजन का स्टोरी सेशन में गया था जिसमें उन्होंने ब्लैक होल्स और पार्टिकल फिजिक्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा तब से हर दिन मैं छत के ऊपर बैठ के मैं तारों देखता था और मेरा ये था कि मैं साइंस लूँ ताकि मैं पार्टिकल फिजिसिस्ट बनूँ। ये इंस्पिरेशन है। हम ना तो डम डाउन करते हैं ना तो कुछ करते हैं, हम कहते हैं कि आइए, एंजॉय कीजिए, सोचिए, समझिए। और इतने सारे जो ऑथर्स हैं, यू कैन लिसन टू देम राइट हियर, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 दिनों तक चलने वाले 2026 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पर्दा जब गिरता है तो दुनिया गुलाबी शहर से लौटती है नई ऊर्जा के साथ, उन कहानियों के साथ जो जिंदगी को प्रेरित करती हैं, उन विमर्शों के साथ जो चुनौतियों को सवालों के घेरे में रखती हैं, और उन आवाजों के साथ जो एक सुनहरे भविष्य को आकार देती हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.